थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज पैनल में उपस्थित होस्ट, को होस्ट, बहने, भाई, सबको ऑन पैसिव नमस्कार। और आज का जो सेशन है ना दोस्तों, बहुत लाजवाब है। आप मतलब डेवलपमेंट आप स्किल्स, आप अपने अपने प्रतिभाओं, अपनी कमियों को किस प्रकार दूर कर सकते हो, इस इस सब्जेक्ट में है। तो किस प्रकार आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो अपनी कमियों को दूर करते हुए। तो इस इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज जो प्रेजेंटर है हमारी मीना मैम, जो हरियाणा की शेरनी भी बोलते हैं उनको, तो उनके मुख से सुनना चाहते हैं। और आप सबसे अनुरोध है, जितने भी व्यूवर्स यहाँ पे हैं, तो प्लीज अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप खुद से अपना सेलिंग यहाँ पे जरूर दें और अपना अनुभव बताएं कि कैसा, किस प्रकार से आपको इस सेशन के बारे में कैसे आपको सीख मिली है। तो थैंक यू सो मच। ज्यादा ना बोलते हुए मैं यहाँ पे पैनल में मेरे मीना मैम को बुलाती हूँ, आज की प्रेजेंटर। तो वेलकम मीना मैम, कम स्टेज। थैंक यू रत्ना मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी वॉइस क्लियर है? यस, यस मैम, यस। ओके, थैंक यू। थैंक यू सभी को, जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट, सभी लीडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी पैनल पे उपस्थित होस्ट, को होस्ट और इस मंच के क्रिएटर तुलसी सर को, और जितने भी सभी आज अपना टाइम निकाल करके आज का प्रेजेंटेशन सुनने के लिए आए हैं और डेली इस मंच पर बने रहते हैं, उन सभी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन है फिर से आज इस मंच पर। आज का हमारा जो टॉपिक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स। यस फ्रेंड्स, लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है खुद को लोगों के साथ में, लोगों के बीच में इम्प्रूव करना। आप किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी लोगों के बीच में रखना चाहते हो, और ये किन चीजों पर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को आ, कौन से अपने हम टैलेंट या हम अपने गुण जो होते हैं हमारे अंदर, वो किस तरीके से उन्हें हम इम्प्रूव करें, और किस तरीके से हमें कैसे वो टैलेंट हमें चाहिए ताकि हम अपनी एक अच्छी पर्सनैलिटी दूसरे लोगों के बीच में बना पाएं। तो उससे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। माई सेल्फ मीना कुमारी फ्रॉम हरियाणा डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव से। और आज का जो हमारा टॉपिक है, तो बहुत ही कोशिश करूंगी कि बहुत ही सरल एग्जाम्पल के थ्रू आप सभी के सामने मैं अपनी बातें रखूं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो इसके लिए बहुत जो इम्पोर्टेंट होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और हमारा कॉन्फिडेंस। यस, अगर हम किसी कॉन्फिडेंस के साथ में कोई अपनी बात कहीं पर रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। ये जो मैंने भी कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, ये ऐसी चीजें होती हैं जहां आप बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं चीजों को सीख करके। अगर हम चीजें सीखते हैं तो हम बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कर सकते हैं। अब चाहे फिर किसी लड़के को इम्प्रेस करना हो या किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो, या फिर आपको अपने बॉस को इम्प्रेस करना हो, आप जहाँ काम कर रहे हैं अपने बॉस को इम्प्रेस करना हो, आप किस तरीके से इम्प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, किसी छोटे छोटे जो पॉइंट्स के माध्यम से हम जानेंगे, जो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लेकिन बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू और बहुत अ, अपने आप में एक बहुत बड़ी हम जो एक वैल्यू रखने वाले हैं, तो उनके माध्यम से आप सभी के सामने विद एग्जाम्पल हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो जो हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ है, हम अपने आप को कैसे दूसरों के बीच में रखें, किस तरीके से लोग हमें जज करते हैं। तो जो पहला सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है फैशन एंड ग्रूमिंग्स। यस फ्रेंड्स, फैशन एंड ग्रूमिंग्स आज के टाइम में आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे भी अगर घर से बाहर कहीं जा रहे हैं, लाइक पार्टी में कहीं जा रहे हैं, या फिर घर से बाहर कहीं भी किसी रेस्टोरेंट होटल में जा रहे हैं, तो अपना टाई बेल्ट लगा करके अच्छा सा हेयर स्टाइल बना करके, बाल खड़े करके, उसमें जेल वगैरह लगा के, और अ, अगर बियर्ड रखते हैं तो उसकी सेविंग करा के,
और अच्छे से एक अच्छा लुक बना करके घर से निकलते हैं और सामने मिरर के खड़े होते हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट। तो घर से बाहर जब निकलते हैं सोचते हैं अपने आप में मिरर में देख करके, यस आज तो पार्टी में मुझे ही देखने वाले हैं, मुझसे सुंदर कोई आज नहीं दिखने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि लोगों का जो इम्प्रेशन है वो हमारी तरफ जाए, लोगों का जो अट्रैक्शन है वो हमारी तरफ हो, लोगों के बीच एक अलग हमारी पर्सनैलिटी हो, जितने भी लोग वहां हैं मैं सबसे डिफरेंस दिखूं ताकि सब मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये हमारा जो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो अपना फैशन, फैशन का मतलब ये नहीं कि हमें फैंसी कपड़े पहनने हैं, यानी कि आपने जो कपड़े पहने हैं उनका लुक ऐसा होना चाहिए कि जो आप पर सूट करे। ऐसा नहीं कि आपका साइज क्या है और आपने बड़े बड़े कपड़े पहने हैं, ऐसा नहीं कि आपने छोटे कपड़े पहन लिए हैं, या फिर ऐसा नहीं कि कोई कलर आप पे सूट नहीं कर रहा है, या फिर जैसा आपका कलर है, किसी का डार्क कलर होता है थोड़ा सा तो उसने वैसे ही कलर के कपड़े पहन लिए हैं, उसी कॉस्ट में उसी हम कलर साइज और उसका लुक देख करके हम अपने लुक के हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो हम पर शूट करते हों, कपड़े जो हम पर जचते हों, जो हम पर इम्प्रेशन जमाते हों। तो ऐसे कपड़े हमें डालने हैं जो हमारे लुक को लोगों के सामने आ, हमें प्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा आता है रिस्पेक्ट। आपने कई बार देखा होगा, अगर हमारे ऊपर कोई हमारा छोटा सा काम कर दे या फिर हमें पैसे की जरूरत है, हमारी हेल्प कर दे, तो हम उसको खुदा मान बैठते हैं, उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, अरे तुमने मेरी हेल्प कर दी, तुम मेरे लिए भगवान हो, तुम्हारे मैं दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता, तुम मेरे लिए भगवान बन करके आए हो, मैं जब तक जीऊंगा तुम्हारा एहसान करता रहूंगा। तो इस तरीके से आप किसी के सामने इतना भी रिस्पेक्ट उसको ना दो कि वो आपको बिल्कुल नीचा समझे, और थोड़ी देर बाद उसको इतना भी ना गिरा दो कि फिर से वो आपकी मतलब रिस्पेक्ट ना करे, यानी कि अरे तुमने जो किया ये तो इंसानियत के नाते सभी करते हैं, तूने क्या बड़ा काम किया, तूने क्या अलग से कर दिया, मैंने लिया है तो दे दूंगा, इसमें क्या एहसान है, लिया है तो दूंगा ना, ये मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि मैं नहीं दूंगा, वापस तो करूंगा ना तेरा पैसा, पैसे तो हेल्प करने के लिए होता है, तूने हेल्प कर दी तो क्या हुआ, मैं किसी और से भी मांगता तो वो भी मुझे दे देता है, तो मैं तेरा वापस कर दूंगा। तो कहने का मतलब कि हमेशा सभी को इक्वल लेके चलना चाहिए, सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एकदम किसी को आसमान पे नहीं बिठाना चाहिए और एकदम किसी को धरती पे नहीं गिराना चाहिए। तो चाहे बच्चा हमारे साथ हो उसका भी हमें रिस्पेक्ट से बातें करनी चाहिए, बड़े हैं उनसे भी रिस्पेक्ट से हमें बातें करनी चाहिए, और उतनी ही लिमिट में रिस्पेक्ट किसी को देनी चाहिए जितना कि मीना मैम कहते हैं आवाज ना कि नहीं आ लिमिट रही। से ज्यादा तो। यस रत्ना मैम आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अभी नहीं आ रही थी, कंटिन्यू अब आ रही। कंटिन्यू एक मैम। रत्ना मैम वॉइस आ रही मेरी? यस यस, अब अच्छी आ रही। कंटिन्यू मैम। ओके, थैंक यू। यस, तो कहने का मतलब कि लिमिट से ज्यादा चाहे रिस्पेक्ट है या प्यार है, कहते हैं ना लिमिट से ज्यादा तो प्यार भी अच्छा नहीं लगता, अगर हम लिमिट से ज्यादा बच्चों को भी प्यार करते हैं तो बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, और लिमिट से ज्यादा अगर हम किसी को अपनी लाइफ में अहमियत देते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जा करके हम धोखा ही खाते हैं। तो इसलिए रिस्पेक्ट भी किसी को उतना ही देना चाहिए जितना की जरूरत हो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है एक्सीक्यूनिस्ट, यानी कि इसका एग्जैक्ट मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान ख्यालों की दुनिया में रहता है, लेकिन एक इंसान होता है जो ख्यालों को देखता है लेकिन उसको हकीकत में दिखाता है, यानी कि बहुत से इंसान होते हैं जो सपने सोचते हैं लेकिन वो उस पर एक्शन लेते हैं, यानी कि मुझे ये करना है, अगर मैंने अपने माइंड में सोचा है कि मुझे लग्जरी गाड़ी चाहिए तो मुझे उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए स्टेप उठाना पड़ेगा।
तो मुझे स्टेप उठाना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि सपना देखा, यस, हर रात को ऐसे ऐसे ड्रीम्स देखते हैं, आज मैं इतनी बड़ी जगह गया, आज मैं विदेश घूमा, आज मैं लग्जरी कार में बैठा, लेकिन सुबह उठ करके फिर वही अपनी मेहनत मजदूरी पर निकल जाते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब एग्जीक्यूशनिस्ट बनिए, यानी कि ऐसे इंसान बनिए जो ख्यालों को हकीकत में आप बदलना चाहते हो, लाइफ में एक्शन लो। अगर आप कहीं बिजनेस कर रही हो, अगर कहीं आप ग्रुप में कोई डिस्कशन चल रहा है, तो वहां पर कोई सवाल उठा और उसका किसी को सॉल्यूशन चाहिए, तो आप ऐसे चुप ना बैठे रहिए, तुरंत एक्शन लीजिए, कुछ ना कुछ आप उस सवाल का जवाब दीजिए कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, ये नहीं ये कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, हम प्लान बी कर सकते हैं, अगर हमारा ए फेल हुआ तो हम बी कर सकते हैं, हमें दो प्लान रखने चाहिए। कहने का मतलब कि आपको अपनी एक्टिविटी करनी चाहिए, आपको चुप नहीं बैठना है, आपको डिसीजन मेकर बनना है, आप डिसीजन लीजिए। किसी दोस्त का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, वहां बातें चल रही हैं कि यार आज एनिवर्सरी है, कहाँ जाया जाए, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा। तो आपने कहीं खाया होगा या फिर आपके नियर डियर कहीं कोई होटल रेस्टोरेंट वगैरह होगा, चलिए यार आज बाली रेस्टोरेंट चलते हैं, वहां का खाना बड़ा मस्त है और खा करके बहुत मजा आएगा सबको। तो लोग बोलेंगे चलो आज वहीं चलते हैं जहां आज गोपाल सर बोल रहे हैं, आज उसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। और लोग बोलते हैं खा करके, अरे यार बहुत अच्छा खाना था, मजा आ गया। अगर हम महंगे होटल में जाते तो बहुत पैसे खर्च हो जाते, लेकिन गोपाल सर की जान पहचान थी तो कॉस्ट भी कम हुआ और सबने एंजॉय किया। तो यानी कि आपकी लोगों ने वैल्यू की, आपने अपनी पर्सनैलिटी का एक पॉइंट वहां पर दिखाया, आपने डिसीजन लिया और लोगों को फॉलो करने के लिए बोला। तो इस तरीके से आपको एक्सिक्यूशनिस्ट बनना चाहिए। ये भी हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी डेवलपमेंट में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, एटिक्यूट यानी कि मैनर्स। फ्रेंड्स, इस दुनिया में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। आपने देखा होगा कई बार बुजुर्ग लोग सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, तो अक्सर आजकल ये मैनर्स बना हुआ है कि लोग उनको, जो एडल्ट होते हैं, तो जो यंग बच्चे होते हैं उनको हाथ पकड़ करके या फिर जो उनके पास में डंडी होती है उसको पकड़ करके रोड क्रॉस करा देते हैं। या फिर किसी को आंखों से नहीं दिखता है तो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। या फिर किसी के पास पैसा नहीं है, कोई ऑटो रिक्शा वाला है तो उसको वहां तक छोड़ देता है। या फिर किसी की पॉकेट कट गई है तो उसको पैसे से हेल्प कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे मैनर्स होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। चाहे हम किसी भी अननोन पर्सन के बीच में हैं, अगर हमने इनमें से कोई भी काम किया है, किसी का हमने कोई प्रॉब्लम में है उसका हमने सॉल्यूशन किया है, या फिर किसी रिक्शे वाले का अगर रिक्शा कहीं फंसा है उसको हमने धक्का लगा दिया, वो उससे प्रॉब्लम से बाहर निकल गया है, तो इस तरह की ना छोटी छोटी जो हम किसी की अगर हेल्प करते हैं, ऐसे मैनर्स हमारे अंदर हैं, तो लोग यही बोलते हैं यार पढ़ा लिखा बच्चा है या फिर इतने बड़े घर का इंसान है, लेकिन देखो हम छोटे इंसान की हेल्प कर दी, वरना लोग मुंह फेर के निकल जाते हैं। तो वो इंसान जब भी आपको दोबारा देखेगा आपको सैल्यूट मारेगा, आपको सर बोलेगा, आपको सलाम करेगा। यानी कि आपने अपनी पर्सनैलिटी के लिए कोई उसको बोला नहीं कि मेरी रिस्पेक्ट करिए, मुझे सैल्यूट करिए, मुझे सर बोलिए, लेकिन आपने जो मैनर्स दिखाए, आपने जो एक्टिविटी की ना, उसने आपकी वैल्यू खुद से क्रिएट कर दी कि नेक्स्ट टाइम वो जब भी मिलेगा, सर सैल्यूट है, आप सर नमस्ते, कहाँ जाना आपको, मैं छोड़ देता हूँ चलिए। तो इस तरीके से हमें अपना एटिकट बिहेव रखना है, अपना मैनर्स अपने अंदर हमें रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 और 3 टॉपिक मास्टर, यानी कि जिस तरीके से गोपाल सर मॉनिटरिंग कर सकते हैं शायद मैं नहीं कर सकती। जिस तरीके से निर्मला मैडम होस्टिंग कर सकती है शायद मैं नहीं कर सकती। जिस तरीके से तुलसी सर गरीपुर से अमीरपुर पहुंचा सकते हैं शायद मैं नहीं कर सकती। जिस तरीके से जितेंद्र सर टेक्निकल सेशन दे सकते हैं, चीजों को बारीकी से समझा सकते हैं, शायद मैं नहीं समझा सकती। तो ये होता है 2 और 3 टॉपिक्स में मास्टर होना, यानी कि आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जिसमें आप
बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसमें आपको महारत हासिल हो। अगर उसके रिगार्डिंग कोई आपसे सवाल जवाब पूछे जाए तो आप बहुत इजीली से, आसानी से उसके सवाल जवाब, दूसरे के जो डाउट्स है वो क्लियर आप कर पाए। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के को लेकर के उसके बारे में डीपली पूरी फुल नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि आप, अगर आप एक अच्छे टीचर वाला टैलेंट आपके, अगर कहीं, अगर आपकी टीम है या फिर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे टीच कर सकते हो। तो यानी कि आप अगर उनके ऊपर टीचर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उन्हें गाइड करना। और एक जो अच्छा टीचर होता है ना, वो अपने अंदर ये टैलेंट जरूर रखता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर के वो एक ग्रुप बना करके उनको गाइड कर सकता है, और उनके जितने भी उसके रिगार्डिंग जो सवाल जवाब आते हैं, यानी कि आप किसी अगर ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हो या किसी के टॉपिक के रिगार्डिंग उनको समझा रहे हो और डीपली से आप उसके बारे में जान रहे हो, तो लोगों के जो सवाल जवाब आते हैं आप डेफिनेटली बहुत इजीली से स्मूथली वो क्लियर कर पाएंगे। और यही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है, जो आपकी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करती है। और आप अपने जो आपके आइडियाज हैं, आप अपने ओपिनियन भी उन बातों में जोड़ करके सामने वाले के सामने रख सकते हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या इंप्रूव करना चाहिए, आप अपने फ्यूचर के लिए ये कर सकते हो। उनके सामने आप ऑप्शन रख सकते हो, अपने ओपिनियन आप उनके सामने रख सकते हो, और इस तरीके से आप रख सकते हो कि उनको ये भी ना लगे कि ये बातें, अपनी बातें हमारे ऊपर थोप रहा है या फिर अपने मुताबिक हमको चला रहा है। तो ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है कि अगर हम गुस्से से भी बोल गए तो सामने वाले को ये ना पता लगे कि हमने अपनी बातों में गुस्सा जाहिर किया। आप इतिहास की कहानियों का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिससे कि आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जमता है। न्यू चीजों के बारे में, नई चीजों के बारे में आप बता सकते हैं। आप ऐसा करने से आप, हमारी तरफ लोगों का अट्रैक्शन आएगा कि ये बंदा कितने अच्छे से और एक नए तरीके से बताता है, कितने अच्छे आइडियाज हैं इसके पास में, कितने अच्छे से ये समझाता है और सारे डाउट्स भी क्लियर करता है। यानी कि एक चीज को शुरू किया तो उसके एंड तक, चाहे कोई भी क्वारीज हो, उसको आप अगर क्लियर करके चलोगे तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी का एक पॉइंट है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे कि हमें भी ऐसा गाइडर चाहिए जो हमें अच्छे से गाइड करके आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट हमारा होता है मोल्डेबल माइंड। मोल्डेबल माइंड यानी कि मोल्डिंग जो घरों में हम यूज करते हैं, तो उसका मतलब होता है मोल्डेबल माइंड। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम जानेंगे, अगर हमें आइस जमानी है, आइस को हम क्या करते हैं, अगर गिलास में हमने भर के रखा फ्रीज में तो गिलास की शेप ले लिया। अगर जो आइस मेकर होते हैं उसमें उसमें डाल के रखा पानी फ्रीज में तो आइस मेकर की शेप ले लिया। अगर कटोरी में डाल के रखा तो कटोरी की शेप ले लिया। कहने का मतलब कि जो पानी की जो पानी का नेचर होता है वो कैसा होता है, वो मोल्डेबल होता है, यानी कि वो ऐसे ही मोल्ड हो जाता है जिस आकार में हम उसको ढालते हैं। कहने का मतलब कि आप जिस इंसान के साथ बैठे हो, अगर वो आपको कुछ बातें बोल रहा है, कुछ अगेंस्ट बोल रहा है, तो उसी की भाषा में उसको समझाना, ये होता है मोल्डेबल माइंड। अगर उसने आपको बोला कि अरे जो तुम बोल रहे हो ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा होता है, सर ये ऐसे नहीं है तो कैसे होता है, आप मुझे बताइए जरा। उसने जो आपको बताया, फिर आप उसमें कमी निकाले, सर मैंने भी तो यही बोला था जो आपने बोला है, लेकिन आपने इस तरीके से बोला। मैं जिस तरीके से बोला, आप अगर इसको इस तरीके से बोलेंगे तो ये आपकी लाइन में एक अच्छा इंप्रेशन जमाएगा। बात मैंने वही बोली है लेकिन आप इसको ऐसे घुमाकर बोलोगे तो ये आपका इंप्रेशन जमाएगा, तो बंदा सामने वाला खुश हो जाएगा कि यस, ये मेरे इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। आपकी बात भी उसने मान ली और उसको लगा कि ये मेरे इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, मेरे फायदे की बात कर रहा है। तो ये होता है कि सामने वाले की बात को उसको उसी की भाषा में समझाना, दैट इज मोल्डेबल माइंड। तो हमें मोल्डेबल माइंड का होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम फील्ड में निकलते हैं तो हर फितरत के लोग हमें मिलते हैं। बहुत से ऐसे कहते हैं ना, सिरफिरे लोग हमें मिलते हैं कि दिमाग खा जाते हैं। तो उनके लिए हमें इस तरह का माइंड होना, उससे निपटने के लिए, तो ये टैलेंट भी हमारे अंदर
होना चाहिए। दूसरा हमारे अंदर होना चाहिए हमारी हॉबीज। हॉबीज यानी कि हम पूरा दिन काम 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 थक जाते हैं, और हमारा माइंड भी क्या है, एक जैसी एक्टिविटी नहीं चाहता, वो भी थक जाता है। उसको क्या चाहिए, कुछ अलग करने के लिए चाहिए। अगर हम किसी बिजनेस में हैं, या फिर हमारे अंदर किसी बिजनेस का पूरी जिम्मेदारी है, तो हमें अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना ये बहुत जरूरी होता है, हर सिचुएशन में और हर टाइम पर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें अपनी हॉबीज जो हमारी होती हैं, वो हॉबीज हमें रखनी होंगी अपने फ्री टाइम में। अब फ्री टाइम में कुछ भी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, लाइक हम कोई गेम खेल सकते हैं, कोई पेंटिंग कर सकते हैं, कोई हमें गुनगुनाने का शौक है तो हम सिंगिंग घर पे कर सकते हैं। खाने में अगर हमें बनाने का इंटरेस्ट है, हम घर में देखते हैं हमारी मदर सिस्टर बना रही हैं, तो कुछ किसी में हमको भी इंटरेस्ट है, तो कुकिंग हम कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी-छोटी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा माइंड थोड़ा-सा डाइवर्ट होता है दूसरी एक्टिविटी में, और वो खुद को फ्रेश महसूस करता है, और वापस फिर से हम अपने काम पर जाते हैं, तो वो एक फिर से फ्रेश होकर के अपने काम में वापस लग जाता है। जिस तरीके से अगर हम बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं ना, हम पढ़ रहे हैं तो माइंड बोर हो गया, हम बोर हो गए, थक गए, अब याद नहीं हो रहा, हम थोड़ी देर बाहर खेल के आए, वापस पढ़ने बैठे, तो यस हमारा माइंड अब फ्रेश है, और फिर से हम लर्निंग करने लग जाते हैं, तो वो चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। तो यही होता है कि हमें अपने काम के अंदर हमारी हॉबीज को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। जो फ्री टाइम है उसमें हमें एक्टिविटीज करनी चाहिए। तो जो हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलप के जो पॉइंट्स होते हैं, ये उसको डाउन नहीं होने देते हैं, और हमारी जो पर्सनैलिटी को, हमारे माइंड को, हमारे सोचने समझने के तरीके को एग्जैक्ट बना के रखते हैं। तो नेक्स्ट होता है हमारा मीटिंग। मीटिंग कंडक्ट हम कर सकते हैं अगर हम ऑफिस में अपने जो हमारे डाउन में काम कर रहे हैं, अगर हम नेटवर्कर हैं, जो हमारी डाउन में टीम है, उनके साथ में हम मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। लोगों के साथ मिलने जुलने से क्या होता है कि उनके जो आइडियाज होते हैं वो हमारे साथ आते हैं, और जो हमारे आइडियाज होते हैं वो उनके पास जाते हैं। तो जिस तरीके से हम अपने आप को और अपग्रेड करते हैं, यानी कि हम अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमसे कुछ ऐसे लोग हमें मिलते हैं, लाइक हम जिम में जा रहे हैं, उनके साथ हम मीटिंग कर रहे हैं, तो जिम में बहुत से फौजी रिटायर्ड हैं, बहुत से अपनी अपनी सरकारी जॉब से रिटायर्ड लोग होते हैं, बहुत से हमसे एज में सीनियर लोग होते हैं, तो उनके पास अलग एक्सपीरियंस होते हैं, और जब हम उनके कांटेक्ट में जाते हैं, उनके साथ में मीटिंग रखते हैं, बातें करते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस वो हमारे साथ में शेयर करते हैं, जिससे कि हम अपने अंदर और एक्स्ट्रा चीजें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलप करने का मतलब फ्रेंड्स कि हम हर जगह से सीख करके अपने आप में इम्प्रूव करें, दैट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और डेली कहीं ना कहीं से हम चीजें सीखते ही हैं, तो डेली हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है, स्मार्ट गोल बनाएं, स्मार्ट वर्क करें, स्मार्ट सोच सकते हैं, स्मार्ट थिंक, स्मार्ट बिजनेस। अपने बिजनेस को हमें स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। जो भी आज के टाइम से न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, और हम अपना टाइम फिक्स करें कि किस टाइम पे हमें स्टार्ट किया है और किस टाइम हमें करना है अपना काम, तो हम एग्जैक्ट उसी टाइम पर अपने काम को कंप्लीट करें। हमें स्मार्ट टाइम का भी ध्यान रखना है, स्मार्ट गोल अपना फिक्स करना है, और स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट सोचना है, स्मार्ट बिजनेस स्मार्ट तरीके से हमको करना है। यानी कि अपने आप को आप अपडेट रखिए। जो भी चीजें, अब जैसे आज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम चल रहा है, तो आप अपने बिजनेस में कुछ जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीजों को ऐड कर सकते हो, उसके करने का तरीका बदल सकते हो। पहले क्या होता था, जो मजदूर लोग होते थे सारा दिन काम करते थे, लेकिन स्मार्टफोन आकर के अब हम घर में बैठ करके काम कर सकते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर जब से आ गया, कंप्यूटर के ऊपर अब वर्कर्स कम हो गए, कंप्यूटर पे एक बंदा बैठा है और वही 10 लोगों का काम कर रहा है। आपका लिखने का, सारा नोट करने का, आपका ऑनलाइन ऐड डालने का, बहुत सारे ऐसे जो 4-5 लोगों के काम होते हैं, वो अकेला बंदा कंप्यूटर पे बैठ करके करता है। तो अगर आप अपने बिजनेस को पुराने तरीके से कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस को एक स्मार्ट वे दें, एक स्मार्ट तरीके से लोगों को समझाएं कि अपने काम में वो किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करें, और
किस तरीके से स्मार्ट आइडियाज अपने मन में लेकर के, अपने दिमाग में लेकर के आए और अपने काम को अपडेट टाइम के हिसाब से लेकर के चले और अपने बिजनेस को नंबर 1 बनाए। जब देखिए आप अपने किसी काम को, चाहे वो घर का हो या बिजनेस का हो, या आपका बिजनेस है या आप कहीं पर बॉस हैं या आप कहीं पर वर्कर हैं किसी कंपनी में भी, तो अगर आप अपने काम को परफेक्ट तरीके से करते हैं तो सामने वाले जो लोग होते हैं वो भी आपको देख करके फॉलो करते हैं कि इसने अपने काम को इस तरीके से किया। आपने चाहे मकान बनाया या आपने किसी कुछ भी आपने काम किया, आपने अपने ऑफिस में अपने बिजनेस को ग्रो किया, आपने अपना खुद का बिजनेस है उसको अपने टॉप पर रखा, तो लोग आपको फॉलो करते हैं कि ये अपने काम को परफेक्ट तरीके से करता है, हमें भी इसे देख करके उस तरीके से करना चाहिए। या फिर सामने वाले को जरूरत होगी तो वो आपको आकर के पूछेगा कि सर हमें गाइड करिए, हमें बताइए कि हम अपने काम को किस तरीके से करें। तो यहाँ पर भी आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें 4 चांद लगते हैं, जो लोग आपको आकर के पूछते हैं, आपको वैल्यू देते हैं। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारा ट्रांसपेरेंसी, जो कि बहुत जरूरी होता है। अगर आपके साथ 5 लोग हैं, आप बिजनेस कर रहे हो, वो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, आपने 3 को अंदर बुला लिया, उनके साथ में आपने बातें की, 2 बाहर खड़े हैं, फिर वो 3 बाहर गए, वो 2 अंदर आए, उनके साथ में आपने बात किया, फिर वो बाहर चले गए। तो जो पहले 3 अंदर आए, 2 बाहर खड़े हैं, तो 2 बाहर खड़े क्या सोच रहे हैं, अरे हम भी तो पार्टनर हैं, 3 लोगों को अंदर बुला लिया, पता नहीं उनके साथ में क्या सीक्रेट बातें कर रहे हैं, हम क्या बेवकूफ हैं, पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है इन लोगों के बीच में, हमको बेवकूफ बना रहे हैं, 3 लोगों को पता नहीं क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं या फिर कौन सा सीक्रेट बात उनको बता रहे हैं, हमको बाहर खड़ा कर दिया। यानी कि वो आपके खिलाफ नेगेटिव हो जाते हैं और आपकी जड़ें खोदना स्टार्ट कर देते हैं, जहां की वो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरी पार्टी में मिल सकते हैं, आपके काम को छोड़ करके जा सकते हैं। अगर आपने अपने दोस्तों के पार्टनरशिप में काम खड़ा किया है और अगर वो बीच में छोड़ करके चले जाएं तो बहुत बड़ा नुकसान कई बार उठाना पड़ सकता है। इसलिए अगर हम अपने बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, अपने दोस्तों के साथ में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, तो हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और साथ में हम अपने दोस्तों की नजर में एक पर्सनैलिटी मैन भी बने बने रहते हैं। दूसरा हमारा होता है लर्निंग एटीट्यूड। यस फ्रेंड्स, लगातार हमें लाइफ में सीखते रहना चाहिए, दूसरों से भी हमें सीखते रहना चाहिए, खुद को डेली इम्प्रूव करना चाहिए। और कहते हैं बात कम सीख ज्यादा, यही है लर्निंग एटीट्यूड का वादा। तो जो लर्निंग एटीट्यूड होता है उसमें हमें बात कम, और अगर कहीं बातें चल रही हैं तो हमें सीखना ज्यादा चाहिए। अपनी कचर कचर हमें कम करनी चाहिए, जो हमारी खिचड़ी पकाने की जो आदत होती है, कहीं भी बैठते हैं अपनी कच कच हमारी शुरू। तो अगर कहीं कोई आपको, आप कहीं वेबिनार में बैठे हैं, कहीं आप मीटिंग में बैठे हैं, तो वहां से आपको सीखना चाहिए एकदम साइलेंस रह करके। जब वो वेबिनार या मीटिंग खत्म हो, आपके माइंड में कुछ क्वारीज हैं तो आपको वो बातें अपनी रखनी चाहिए। आपको बिल्कुल सीखना चाहिए कि वहां पे क्या सिखाया जा रहा है और हम कैसे ये चीजें अपने अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर अपने बिजनेस में इन बातों को हम कैसे ला करके अपने बिजनेस को कैसे हम ग्रो करें, या फिर जो भी रिगार्डिंग आप कुछ सुनने गए हैं या आप कोई मोटिवेशन सुनने गए हैं, बिजनेस को ग्रो करने के आइडियाज आप सुनने गए हैं, कोई वेबिनार सुनने गए हैं, जिस रिगार्डिंग भी वो दिया जा रहा है उस चीज को आप ध्यान से सुने। तो ये भी हमारा जो एक लर्निंग एटीट्यूड हमारे अंदर होना बहुत जरूरी होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा होता है एम्ब्रेस चैलेंजेस। यस फ्रेंड्स, लाइफ कहते हैं ना कि सुख दुख उस ऊपर वाले की माया होता है। एक कदम पर सुख है तो दूसरे कदम पर कब दुख आ जाए ये हमें पता नहीं चलना चाहिए, पता ही नहीं चलता है वो कब क्या कर दे, कहीं धूप कहीं छाया, कहीं सुख कहीं दुख। तो ये लाइफ का एक हिस्सा है। अगर दुख ना हो तो सुख का एहसास नहीं होगा, और अगर सुख ही सुख हो तो दुख की वैल्यू हमें पता ही नहीं रहेगी कि दुख जब आता है तो हमें क्या चीजें सिखा के जाता है और हमें स्ट्रॉन्ग करके जाता है। तो इसलिए हमें एम्ब्रेस चैलेंजेस, यानी कि अपनी लाइफ में आने वाले जो चैलेंज है ना उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम जो काम करते हैं, चाहे अपने बिजनेस को हम जो टाइम दे रहे हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे ज्यादा, उससे बेटर करके दिखाएं। हमारे जो चैलेंज है ना उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए
और उन्हें कंप्लीट करके ही हमें दम लेना चाहिए कि जो चैलेंज हमने लिया है, कब तक का हमने टाइम दिया है, यस ये मुझे करना है तो करना ही है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, कितने ही पत्थर मेरे रास्ते में आए, कितनी भी मुश्किलें मेरे रास्ते में आए, लेकिन मुझे जो काम मैंने जो चैलेंज मैंने लिया है, जिस काम के लिए मैंने ठाना है, वो मुझे करना ही है, चाहे कोई भी कीमत इसके लिए मुझे चुकानी पड़े, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े। और ये आपकी जो हमारी कार्य क्षमता होती है उसको भी बढ़ाते हैं, जो हमारे डिसीजन लेने की एक हमारी जो कौशल शक्ति होती है उसको भी ये बढ़ाते हैं। तो अगर आप कभी कदम पीछे नहीं रखते तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि इस बंदे ने जो कहा वो करके दिखाया, इसकी बातों में दम है। नेक्स्ट जो होता है अपडेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम के हिसाब से खुद को अपडेट रखना ये बहुत जरूरी होता है। बहुत से लोग होते हैं, आपने देखा होगा, कई बार हम बोलते हैं ना अपने दादा दादी को, बोलते हैं अरे ये पुराने जमाने की बातें करते हैं, उसी तरीके से सोचते हैं आज भी, मम्मा टाइम बदल गया है, नई तरीके से सोचो, ऐसा बोलते हैं ना कई बार उनको। तो वही खुद को हम अपडेट करें, क्योंकि हम नई जनरेशन है, न्यू जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अपने अंदर इम्प्रूव करें। कितने सारे कोर्सेज आ रहे हैं आज, कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। आज हम सिर्फ हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हम हिंदी बोल रहे हैं, या हम हिंदुस्तानी है तो हम हिंदी बोलेंगे, लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो आज भी अगर हम बाहर कहीं जा रहे हैं, हमें ऐसी यहाँ जॉब नहीं मिल रही है, तो बाहर बहुत सारी लैंग्वेजेस हम सीख करके वहां की बातों को समझ सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम अपनी लाइफ में गेन कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ सकती हैं, न्यू कोर्सेज हम कर सकते हैं। आज जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, डाटा सेंटर है, कंप्यूटर है, वेबसाइटिंग डिजाइनर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, आज अगर आपके पास ये कोर्स हैं तो आप किसी भी फील्ड में जाकर के काम कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि वेबसाइट डिजाइनर की हमारी ऑन पैसिव में भी जरूरत है। तो इस तरीके से अगर आपके पास ऑलरेडी आप अपडेटेड हो ना टाइम के हिसाब से, टेक्नोलॉजी आपके पास है, टाइम के हिसाब से नॉलेज आपके पास है, तो आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाकर के बैठ जाइए, आपकी वैल्यू होगी, आपको काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई की है और आप डिग्री लेकर के ऐसे ही सड़कों पे घूम रहे हो। तो इसलिए खुद को टाइम के हिसाब से अपडेट रखना ये बहुत जरूरी होता है। अगर आपको खुद की वैल्यू बनानी है, खुद की पर्सनैलिटी अगर आपको बनानी है, तो ऐसी कहते हैं ना कि एमए करके भी गोबर उठाने से क्या फायदा, एमए करने का फिर फायदा क्या, अगर एमए करके भी गोबर ही उठाया तो फायदा क्या हुआ एमए करने का। इससे तो आप अनपढ़ रह लेते, कम से कम लोग ये तो बोलते कि पढ़ा नहीं है तो इसलिए गोबर उठा रहा है, पढ़ लिख करके गोबर उठाने से लोग बोलते हैं इसलिए पढ़ाई की थी क्या गोबर उठाने के लिए। तो इसलिए अपने आप को अपडेटेड रखना, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने का एक बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहां आप खुद को अगर आप अपडेटेड हैं तो लोगों को भी आप अपडेट कर सकते हो। लोग ऐसे इंसान के साथ में जुड़ना चाहते हैं ना जो आज के टाइम के हिसाब से चल रहा है, जिसके पास नई नई चीजें हैं, नए नए आइडियाज हैं, जिसका लुक अच्छा है, जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ऐसे लोगों के साथ में लोग जुड़ना चाहते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना कि जो सीबीआई वाले होते हैं वो हमेशा फॉर्मल वर्दी में क्यों आते हैं लोगों के बीच में, ताकि लोग उनको ना जान पाए और जो लोगों के सीक्रेट हैं वो सीबीआई वाले जान सके। अगर वो ड्रेस में रहेंगे तो लोग उनसे अलर्ट हो जाएंगे। अगर किसी के राज हमें जानना है तो हमें विदाउट ड्रेस रहना होगा। तो यही होता है कि हमें दूसरों की चीजें अगर जानना है ना तो अपने लुक से बाहर आना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, बी पंक्चुअल, यानी कि कहते हैं ना अगर तुम समय की कदर करोगे तो समय तुम्हारी कदर करेगा। समय के पाबंद बनो, टाइम पर कार्य शुरू करो और जो टाइम दिया है उस पे खत्म करो, और अपनी टीम को भी गाइड करो ऐसा करने के लिए ही। जो भी आपके कनेक्टेड लोग हैं, देखिए जो जो रूल वाला इंसान होता है ना उसके कांटेक्ट में भी लोग ऐसे ही आते हैं जो रूल फॉलो करते हैं, या फिर आने के बाद वो रूल फॉलो करने लग जाते हैं। दोनों बातों में फर्क है। अगर आपके कांटेक्ट में वही लोग आएंगे जो रूल फॉलो ऑलरेडी कर रहे हैं,
या फिर आने के बाद वो रूल फॉलो करने लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला बंदा कितना स्ट्रिक्ट है अपने पंचुअल को लेकर के, अपने सिद्धांतों को लेकर के, कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम इसके साथ में नहीं रह सकते भाई। अगर इसके साथ में हमें रहना है, इसके टैलेंट को हमें अगर सीखना है, इसके साथ में अगर हमें रह करके इम्प्रूवमेंट खुद में करना है, तो इसके जैसा बन करके, इसके विचारों से मिल करके हमें चलना होगा। तो लोग आपकी जो पर्सनैलिटी आपने खुद से बना के रखी है ना, उसकी वैल्यू करेंगे, उसकी कदर करेंगे, अगर आप उसके बलबूते पर लोगों को इम्प्रूव करके दिखा रहे हो कि यस, मैंने जो किया, मैंने जो ठाना वो मैंने किया, मैंने जो चैलेंज लिया मैंने वो एक्सेप्ट किया और मैंने उसको कंप्लीट किया, मैंने जो काम टाइम से स्टार्ट किया उसको टाइम पर खत्म किया, दैट्स इट। तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये आपकी पर्सनैलिटी में फिर से चार चांद लगाते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, सही टाइम पर सही डिसीजन लेकर के, टाइम के हिसाब से अपडेट रह करके, और चीजों को अपने हिसाब से ना करके, दूसरे की बातों को दूसरे के नजरिए के हिसाब से समझा करके हम अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। खुद में दूसरों से हर वक्त सीख करके, खुद को बिजी रख करके अपने आप को हम पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को फ्रेश रख सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज इन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ में एग्जाम्पल के माध्यम से आज मैंने आपको सामने अपनी बातें रखने की कोशिश की कि किस तरीके से हम सभी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपने डेली बेसिस कुछ छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करके, अपने आप को कुछ एक्टिविटीज में ढाल करके हम इन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और हम सभी को जरूरत है, क्योंकि हम सभी ऑन पैसिव के अंदर हैं, तो हम सभी को पर्सनैलिटी डेवलप करने की जरूरत है। और जो मीटिंग्स में लोग नहीं आ रहे हैं, उनको भी बोलना चाहूंगी कि ये टाइम लर्निंग एटीट्यूड का है। सो प्लीज सभी लोग लर्निंग एटीट्यूड के साथ में पॉजिटिव होकर के अपने वेबिनार से कनेक्टेड रहिए और चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिए। और इन्हीं शब्दों के साथ में आज के प्रेजेंटेशन का यहीं पर वाइंड अप करते हुए मैं अपने शब्दों को हिमराम देती हूँ और माइक वापस हैंड ओवर करती हूँ आज के होस्ट को। सो थैंक यू रत्ना मैम, मुझे मौका देने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच मीना मैम। सुपर, आज का जो प्रेजेंटेशन है सुपर, और जितने भी पॉइंट आपने अपनी लाइफ को डेवलपमेंट करने के लिए अपनी लाइफ को डेवलपमेंट करने के लिए आपने बताया और लोगों तक पहुंचाया, तो सचमुच जीवन में कैसे हर तरह से आपको अपडेट होना है। अब अपडेट हुए बिना लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती है। आप एक ही चीज को लेके मतलब नहीं आगे बढ़ सकते। आज देखिए ऑनलाइन बिजनेस पूरा हो चुका है। जो आज छोटी मोटी दुकानें खोल के बैठी है, मात्र थोड़ा बहुत उनको उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, तो अपडेट उन्होंने अपना अपडेट किया, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार लाइफ में बस हर चीज में आपको अपनी लाइफ में अपडेट की जरूरत है। और आपने जितने भी पॉइंट बताया है वो सब मैंने लिख लिया है, आपको दोहराने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर किसी ने सुन चुका है। तो बस अभी यहाँ पे अपडेट रहना है। तो मैं यहाँ पे सुनील शर्मा सर को बुलाना चाहती हूँ, वो भी अपनी शेयरिंग रखें और कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाए, फिर मैं आती हूँ। जी मैम, जी जी, थैंक यू। जबरदस्त, अमेजिंग, अनबिलीवेबल, अनस्टॉपेबल, जितना बोला जाए उतना कम है। तो सही में हरियाणा की शेरनी ने आज कमाल किया है, बहुत जबरदस्त तरीके से पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बताया है। तो आशा करेंगे कि इसी तरह के टॉपिक वो लाया करें कि जिससे लोग अपनी पर्सनल स्किल को, डेवलपमेंट को सही कर पाए। करना सब चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, या कोई बताने वाला नहीं है। तो इस मंच का नाम ही है हम सीखेंगे और सिखाएंगे। बहुत अच्छा लगा मीना मैम, जबरदस्त। तो मैं आप आज का फीडबैक लेने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, क्योंकि बोनी अच्छी होनी चाहिए तो सारी चीजें बढ़िया होती है, सुना है ऐसा मैंने। तो मैं देख लेता हूँ, जो एक तो मिल गए हैं मेरे पास, और एक मिनट, यस। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा एस नाम से, और एस में नाम मेरे पास जो आ रहा है
लकी ड्रॉ में जो रोज बोलते हैं यहाँ पे संजय कटारिया जी। तो संजय कटारिया जी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ संजय जी, आज के फीडबैक के लिए। प्लीज अपना फीडबैक रखिए सर। हेलो, यस सर, कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुनील सर, आपने बुलाया। सिस्टम इतना अच्छा है कि बोलने का मतलब नहीं बोलो तब भी बोलने का मन करे। सिस्टम ऐसा बनते जा रहा है, मतलब दिन पे दिन ऐसा खूबसूरत बनते जा रहा है सिस्टम की आदमी नहीं चाह के भी मतलब इसमें इन्वॉल्व रहेगा। और टीम ओपीएस एमएस में सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम, और जितने पार्टिसिपेट है सभी को मेरा सादर नमन और प्रणाम और थैंक्स करना चाहूंगा मैं सभी को। और अभी जो मैम ने प्रेजेंट किया आपके माइंड ब्लोइंग के स्मार्ट टाइम और अपने आप को कैसे डेवलप करें, और ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताया, जो बिजनेस को किस तरह से करना, कि अपने साथ वाले को किस तरह से साथ में लेके चलना चाहिए, और उन्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमसे अलग हैं तो नहीं अलग कुछ काम कर रहे हैं। उनको भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे साथ है तो हमारे साथ ही रहेंगे। उधर ट्रांसफर में प्लीज माइक बंद कर लीजिए जिसकी तरफ से आवाज आ रही है। हेलो सर बोलिए। ट्रांसपेरेंसी के बारे में मैम ने अच्छी तरह से बताया कि बिजनेस में सभी को साथ में लेके चला जाए और सभी पर विश्वास भी रखना चाहिए, और कोई भी छोटा हो या बड़ा सभी को धैर्य पूर्वक सीखना और सिखाना भी चाहिए। और लर्निंग एटीट्यूड के बारे में भी बताया मैम ने। सुख दुख के बारे में बताया कि सुख दुख का जोड़ा साथ में ही रहता है। सुख आएगा, दुख आएगा तो सुख भी आएगा, सुख आएगा तो दुख भी रहेगा। ये इन छोटी मोटी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें अपना कार्य ईमानदारी और धैर्यपूर्वक करते रहना चाहिए। और अपडेटिंग के बारे में मैम ने अच्छी तरह से बताया कि टाइम के साथ इम्प्रूव करना चाहिए हमें अपने आप को, और समय की कदर भी करना चाहिए कि समय एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। और बहुत अच्छी तरह से मैम ने बताया। थैंक्स सभी को, बस इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच संजय सर। और आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी, आपने ध्यान से सुना हर चीज को, तो थैंक यू सो मच। आगे इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे मनोज दुबे जी को देख रही हूँ। तो प्लीज आप मनोज दुबे जी, आप अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं तो प्लीज 2 शब्दों में अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। और मैं बोलना चाहूंगी पैनल में जितने भी देखिए दिख रहे हैं, ऐसे नहीं है लोग हैं, तो आप अपना हैंड रेज कर लीजिए तो हमें भी आसानी होगी। और अभी भी चुप रहने का समय नहीं है, बोलना है अभी। हेलो, यस मेरी सर, वॉइस पहुंच रही मैम? यस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। मैं मनोज दुबे, राजा भोज की नगरी भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं मैम। मैं आज टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस टीम को हृदय से थैंक्स बोलूंगा, जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर, जो कि एक माइंड ब्लोइंग ब्रॉड मंच है जिसका कोई अंत नहीं हो सकता, इस मंच पर आज मुझे इनवाइट किया है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स अगेन। आज का जो टॉपिक था पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दैट्स वेरी नाइस टॉपिक। तो मैं सिर्फ इतना अपने 2 शब्द रखना चाहूंगा। ईश्वर ने भी हमें बहुत सारी चीजों से नवाजा है, जिनमें से हमें पर्सनालिटी भी एक पॉइंट है। हमें सबसे पहले हमारी जो थिंकिंग्स होती है
अपने सोचने का जो नजरिया होता है उसको पॉजिटिव रखना चाहिए, वो भी ऑलवेज। सेकंड, वे टू टॉकिंग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ ये पॉइंट है। इसको अगर आप और हम सभी अगर इसको यूज करते हैं अपनी लाइफ में, तो मैं डैम श्योर होके बोल सकता हूं कि डेफिनेटली आप एक अलग चमकते हुए कोहिनूर हीरे की तरह अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। इसमें आपको कब, कहां, कैसे, क्या और कितना बोलना है, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। हमें मोस्टली पता तो रहता है कि हमें कुछ भी बोलना, जो भी बोलना होता है स्थिति या परिस्थितियों को देखते हुए हम बोल डालते हैं, लेकिन उसको हम नजरअंदाज ये कर दे बैठते हैं कि हमें कहां, किस जगह और कितना बोलना है। बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मानता हूं, लेकिन हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। इंसान का आईना होता है। जिस तरह हम आईने में अपनी शक्ल को निहारते हैं, ठीक आईना आपको उसी तरह का रिप्लाई देता है। अगर आपने मेकअप किया है तो डेफिनेटली आईना आपको दिखाएगा कि आप बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत दिख रहे हैं। इसी तरह इंसान भी इंसान का आईना होता है। आप किसी भी इंसान से, XYZ वो कोई भी हो, उससे स्माइल के साथ विथ स्माइल के साथ अगर आप उसको अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली सामने वाले के चेहरे पे भी स्माइल ही आएगी। ठीक उसी तरह जिस तरह आप अपना बिहेव करेंगे, जिस तरह आप अपने आप को सामने वाली पर्सनालिटी के सामने प्रेजेंट्स करेंगे, ठीक उसी तरह आपको भी सामने से रिप्लाई आएगा। सो मैं इतना ही बोलूंगा और अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सभी टीम को, सभी हीरोज को, आज के प्रेजेंटर कुमारी मीना मैम और होस्ट, को होस्ट और अन्य जो भी, जिनको सभी को तो मैं नहीं जानता हूं, बट सभी ऑल टीम्स को, इस वेबिनार में जितने भी लोग हैं अभी प्रेजेंट कंडीशंस में जो मुझे सुन पा रहे हैं, सभी का हृदय से हार्टली बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू दुबे जी, थैंक यू, बहुत अच्छी शेयरिंग रखी आपने। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारी कोच को, विद्या मैम को, अपना शेयरिंग रखें और रेडी रहेंगे। अगर रत्ना मैम नहीं रहती तो आप रेडी रहेंगी। विद्या मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सुनील सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं आज आपकी होस्ट विद्या सिंह, बिलोंग फ्रॉम यूपी बलिया। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। आज मैं आपकी को होस्ट हूँ और जैसा कि आज के मीना मैम का प्रेजेंटेशन तो माइंड ब्लोइंग रहा और उनका प्रेजेंटेशन ऑलवेज माइंड ब्लोइंग ही रहता है। और आज का टॉपिक भी था हाउ टू इम्प्रूव पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी। हमें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, कहते हैं ना, खुद पे वर्क करिए। अगर आपको कामयाबी पानी है तो अपने आप पे वर्क कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी, उसके लिए आपको रोना नहीं पड़ेगा, कहीं हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा। पहले अपने आप पे वर्क कीजिए। और वो क्या वर्क करना है, मीना जी ने बखूबी हमें समझाया कि सबसे पहले तो हमारा ड्रेसिंग सेंस, फिर हमारा बात करने का तरीका, किस तरह से हम बात करते हैं। हमें साथ में कुछ अच्छी आदतें भी होनी चाहिए, समय के पाबंद होने चाहिए। और हम जो कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में हमेशा एक तरह के लोग नहीं आएंगे, कुछ बहुत अच्छे व्यवहार वाले आएंगे, उनसे हमें कुछ अच्छी आदतें सीख लेनी चाहिए। कुछ ऐसे व्यवहार, रफ व्यवहार वाले आएंगे, उनके माइंड को मोल्ड करना आपको आना चाहिए। जैसे मीना जी ने बिल्कुल बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल बताया कि उसी की बात को रखिए, मगर थोड़ा सा उसको सजाकर, समझाकर उसे बताइए कि ये आप ही की बात है, लेकिन थोड़ा इस तरह से बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो बिल्कुल माइंड मोल्डिंग का भी समय आपको वो भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना प्रभाव दूसरे के दिमाग पे किस तरह से डाल सकते हैं। और इसी तरह से छोटी छोटी बातें उन्होंने और भी चीजें बताई। हमें डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स भी सीखने चाहिए। हमें आना चाहिए सामने वाले को कैसे इम्प्रेस करें, अपनी बातों से, अपने ड्रेसिंग सेंस से। और हमें स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ में, टाइम के साथ में हमें अपडेट रहना चाहिए। स्मार्ट वर्क तो होता ही है, आप अपडेट रहेंगे तो आपका वर्क अपने आप स्मार्ट हो जाएगा। पुरानी दकियानूसी चीजों को लेकर हमेशा आगे नहीं चला जा सकता, ये हम सभी जानते हैं। पुराने समय की बातें पुराने में रह जाती है और जो न्यू अपडेट वर्जन हमारा जो होता है ना,
वही आगे काम आता है। तो यस, अपने आप को हमेशा अपडेट रखिए। इंसान हो या सामान हो या कोई वस्तु अगर अपडेट हो नहीं रहती तो पीछे कहीं छूट जाती है, लोग उन्हें नहीं पसंद करते हैं। तो बिल्कुल समय के साथ अपडेट रहिए। और इस तरह से बहुत और भी बातें मैम ने हमें बताई। तो मैं आशा करूंगी यहाँ पे जितने हमारे अटेंडेंट्स उपस्थित हैं यहाँ पे, उन्होंने ध्यान से टॉपिक को सुना होगा, नोट किया होगा। और डियर फ्रेंड्स, ये आम बातें नहीं है, ये आपके खुद के बदलाव के लिए बताई गई बातें हैं। जहाँ पे आप मिस कर जाते हैं, आप अपने ड्रीम्स तो बड़े बड़े देखते हैं लेकिन उस पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, उस सपने के लिए आप काम नहीं कर पाते हैं। आप कल पे, परसों पे, नरसों पे टाल देते हैं। बिल्कुल, जैसा कहा जाता है कि कल कभी नहीं आता, जो होता है आज में और अभी में। तो आप सभी अपने आप पे वर्क करेंगे, कल से नहीं, आज से, अभी से। आप ये प्रण लेंगे कि आपके अंदर क्या कमियां हैं आप खुद जानते हैं, उनको हटा करके अपनी पर्सनैलिटी को निखारेंगे, ताकि एक आप दमकते हुए सितारे की तरह उभर सकें। तो थैंक यू आज की मेरी शेयरिंग के लिए। और सर, क्या मैं कंटिन्यू करूं, इनवाइट करूं? थैंक यू, ओके ओके रत्ना मैम, थैंक यू मैम, वेलकम। थैंक यू विद्या मैम, थैंक यू सो मच, सुपर शेयरिंग आपकी। क्योंकि देखिए, स्मार्ट सोच बोलते हैं ना, स्मार्ट सोच का मतलब ये नहीं है कि एक जो आजकल चल रहा है फिल्मों में, लेकिन हाँ, अपनी अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है तो स्मार्ट सोच रखते हुए माने टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। तो थैंक यू सो मच। और इसी तरह मैं आगे यहाँ पे पैनल में देख पा रही हूँ विमल कुमार शर्मा जी का हैंड रेस है। तो विमल कुमार शर्मा जी, आप आ सकते हैं, अपनी शेयरिंग 2 मिनट की रख सकते हैं, विमल कुमार शर्मा जी। ओके, यहाँ पे मैंने सुधीर मावले जी को देख रही हूँ। सुधीर मावले जी, थैंक यू मैडम, मुझे इनवाइट करने के लिए टीम ओपीएस टाइगर एंड एमयूएस मंच पर। होस्ट सभी पार्टिसिपेंट को मेरा प्यार भरा नमस्ते। माय नेम इज सुधीर मोहरले, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। आज का प्रेजेंटेशन बहुत लाजवाब रहा, लाजवाब, नॉलेजेबल और बहुत सीखने को मिला। आगे बढ़कर डेवलप पर्सनालिटी कैसे कर सकते और कैसे सुधार कर सकते, इसके बारे में जो भी पॉइंट बताए वो बहुत अच्छे, सीखने लायक है। कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, किस तरह के लोग रहते हैं और सामने के लोग किस तरह के हैं, उसे देखकर उसका सम्मान करना चाहिए और उसके बातचीत करने का तौर तरीका कैसा है, इसके हिसाब से चलना चाहिए। और उसको अट्रैक्ट अपने तरफ कैसे कर सकते हैं, इम्प्रेशन बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बताए। इसमें रहन सहन, बातचीत अच्छी होनी चाहिए और जरूरत के हिसाब से रिस्पेक्ट देना चाहिए। लाइफ में जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो विकसित करना चाहिए। अंधे को हेल्प करना और जो जरूरतमंद गरीब लोग हैं उनको सहानुभूति दिखाकर उनकी मदद करने से भी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। डीपली नॉलेज रहता है तो आम लोग रहते तो उसके आसान आसान भाषा में कैसे, किस तरीके से समझाइए, लोग जुड़ने के लिए जरूरत होती है, ये भी बहुत अच्छी तरह समझाए। और जिस इंसान के पास बैठते उसको समझना चाहिए, उसकी फितरत कैसी है, किस तरह हैंडल करना चाहिए, उसे निपटने के लिए नॉलेज होना चाहिए। जो भी वक्त मिलता तो पसंद की चीजें रखनी चाहिए, माइंड फ्रेश होता है, फिर सीखने की लगन बढ़ जाती है और पर्सनालिटी डेवलप होती है। और उसके साथ साथ जो अपने टीम के साथ रहते हैं तो मिलजुल कर रहना चाहिए, अलग अनुभव सीखने को मिलते हैं और पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। बिजनेस का स्मार्ट तरीका अपनाकर वक्त के हिसाब से चलना चाहिए, लगातार सीखने की आदत रखनी चाहिए और जीवन में आने वाले जो भी चैलेंज है उसको कार्यक्षमता बढ़ती है, लगातार प्रयास से डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है और सही वक्त पर सही निर्णय लेना, ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी है। और पसंद की जो नॉलेज समझ सके उसको आसान तरीके से समझाइए और इसके साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए और जितना हो सके उसका प्रयास करना चाहिए। तो इसी वाणी के साथ मेरे 2 शब्द समाप्त करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू। आपका तो फीडबैक नंबर 1 होता है,
अगर एग्जाम देने का मार्क्स देने की बारी आए, आपका हुआ, कटारिया जी का हुआ, मनीष जी का हुआ, जब भी उनका नाम बोला जाता है तो तुरंत माइक ऑन करके सबसे आगे आते हैं। तो आपका हो गया, संजय कटारिया जी को हो गया। आप मनीष कुमार जी को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ फ्रॉम अलीगढ़। मनीष कुमार जी। हेलो मनीष जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो मेरी? यस, हेलो कम सर, ऑन। मेरी आवाज आ रही है? यस, हेलो। यस यस, आपकी वॉइस आ रही है। जी जी, थैंक यू सुनील सर, आपने इस मंच पे बुलाने का मौका दिया और आज का सेशन काफ़ी वंडरफुल रहा। बहुत बढ़िया हमारी मैम ने बताया सारी चीज़ें कि हमको अपने आप को कुछ पॉजिटिव रखना चाहिए सारी चीज़ें। और ऑन पैसिव के प्रति आज एक सर इसके अंदर वर्चुअल बैकग्राउंड देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि काफ़ी सुंदर बेहतरीन हर चीज़ एआई के साथ भी आया है और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, ओवर टू सर, इतना कहना चाहूँगा। थैंक यू मनीष कुमार जी, थैंक यू सो मच। मैं आगे यहाँ पे देख पा रही हूँ सैलरी जैन है, कौन है? उनका हैंड रेज है। सैली जैन जी, आपका हैंड रेज है, अगर आप अपनी हेलो शेयरिंग रखना। जी जी। हेलो मैम, हेलो। मेरा एक प्रॉब्लम यस मैम। यस यस सर। मैम एक्चुअली मैं ये मेरी वाइफ की आईडी है। मेरा ओके प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं वो कनेक्ट की मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ अपनी आईडी से, तो अटेंड यस। नहीं कर पा रहा हूँ मैडम। उसमें रीडायरेक्ट का मैसेज आ जाता है। अब वाइफ की आईडी से अटेंड करने की कोशिश करता हूँ तो अटेंड रहता हूँ। ओके, अब आपने हिस्ट्री क्लीन करी क्या क्रोम की? यस मैम, मैम कर दी। ओके, तो ये अभी हो रहा है कि पहले से भी हो रहा था ये सब? नहीं मैम, जब से ये न्यू वर्जन आया तब से। ओके ओके, इसमें काम भी चल रहा है तो थोड़ा आप पेशेंट रखिए, क्योंकि हर किसी का नहीं हो पा रहा है। आप इसको मतलब जी क्लीन कर सकते हैं मोबाइल को, तो जी। हमारे ये जितेंद्र सर बता पाएंगे कि प्रॉब्लम। जितेंद्र सर। यस, मैंने सर से बात हुई थी तो मैंने कहा था कि ब्राउजर एक बार चेंज करके देख ले। ओपेरा ब्राउजर है। धीरेन्द्र साहब, ब्राउजर क्लीन करके देख लिया सर। अच्छा, जिस आईडी में जिस फोन में आईडी खुली उसमें खोल के देखा, दूसरे फोन में? दूसरे फोन में खोल कर देख लिया सर, उसमें भी ओपन नहीं हो रही है। ओके, कुछ लोगों के फोन में ये इशू आ रहा है, तो हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये आपका नहीं, काफी लोगों के फोन में ये ऐसा इशू आ रहा है। तो यहाँ मतलब कोई पे प्रॉब्लम अभी वाली बात तो नहीं नहीं सर, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा वर्जन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मोबाइल 5G रहेगा और स्मार्ट वर्जन तो वो ज्यादा काम कर रहा है। मैम 5G फोन है मेरा। अभी ये पिछले महीने नेक्स्ट में 1 मंथ पहले लिया मैंने। ओके ओके, हो जाएगा सर। थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, काम भी चल रहा है डेली, तो हो यस जाएगा। आप मैम। पैनिक मत होइए। हाँ, थोड़ा देख लीजिए कुछ एक आध दिन तो, क्योंकि बहुत ज्यादा काम चल रहा है इसमें तो। अभी मैं मतलब लगभग ये प्रॉब्लम हर किसी को हो रही है। नहीं मैम, मतलब मेरी सर वाइफ की डेस्कटॉप आईडी से तो मोड पे मैं करके देख लीजिए, डेस्कटॉप मोड पे करके देख लीजिए, हो जाएगा। और स्क्रीन को बार बार क्लिक करिए, मेरा भी नहीं हुआ था, अभी मैंने 2-3 बार क्लिक किया स्क्रीन को तो वो हो गया। ब्लैंक दिख रही थी। नहीं, मेरा सर रीडायरेक्ट का मैसेज आया। मैं 4-5 दिन से ट्राई कर रहा हूँ। डेस्कटॉप साइट पे तो मैंने नहीं किया है, बट मेरा 4-5 दिन से ही प्रॉब्लम आया जब से न्यू वर्जन आया है। सर रीडायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे करता है, उसके बाद आप वेट कीजिए, अपने आप वो कनेक्ट ओपन हो जाएगा। जब रीडायरेक्ट का मैसेज आ रहा है तो